बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण 16वां अध्याय। देवताओं का शयन, तिथियों और उनके अशून्य शयन आदि व्रतों एवं शिव पूजन का वर्णन। नारद जी ने कहा, पुलस्त्य जी, आपने चंद्रमा के प्रति कामियों द्वारा वर्णित श्रीहरि और शंकर की आराधना के लिए जिन व्रतों का उल्लेख किया है उनका वर्णन करें। पुलस्त्य जी बोले, लोक कल्याण के लिए कलह को भी इष्ट मानने वाले कलि अर्थात कलह प्रिय नारद जी, आप महादेव और बुद्धिमान श्री हरि की आराधना के लिए कामियों द्वारा कहे गए पवित्र व्रतों का वर्णन सुने। जब आषाढ़ी पूर्णिमा बीत जाती है एवं उत्तरायण चलता रहता है, तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु भोगी भोग अर्थात शेष शैया पर सो जाते हैं। उन विष्णु जी के सो जाने पर देवता, गंधर्व, गुह्यक एवं देव माताएं भी क्रमशः सो जाती हैं। नारद जी ने कहा, जनार्दन से लेकर अनुक्रम से देवता आदि के शयन की सब उत्तम विधि मुझे बतलाइए। पुलस्त्य जी बोले, तपोधन नारद जी, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में सूर्य के मिथुन राशि में चले जाने पर एकादशी तिथि के दिन जगदीश्वर विष्णु की सैया की परिकल्पना करनी चाहिए। उस सैया पर शेषनाग के शरीर और फण की रचना कर यज्ञोपवीत युक्त श्री केशव की प्रतिमा की पूजा कर ब्राह्मणों की आज्ञा से संयम एवं पवित्रता पूर्वक रहते हुए स्वयं भी पीतांबर धारण कर द्वादशी तिथि में सुखपूर्वक उन्हें सुलाना चाहिए। इसके बाद त्रयोदशी तिथि में सुगंधित कदम्ब के पुष्पों से बनी पवित्र सैया पर कामदेव शयन करते हैं। फिर चतुर्दशी को सुशीतल स्वर्ण पंकज से निर्मित सुखदायक रूप में बिछाए गए एवं तकिए वाली सैया पर यक्ष लोग शयन करते हैं। पूर्णमासी तिथि को चर्म वस्त्र धारण कर उमानाथ शंकर एक दूसरे चर्म द्वारा जटाभार बांधकर व्याघ्र चर्म की सैया पर सोते हैं। उसके बाद जब सूर्य कर्क राशि में गमन करते हैं, तब देवताओं के लिए रात्रि स्वरूप दक्षिणायन का आरंभ हो जाता है। निष्पाप नारद जी, लोगों को उत्तम मार्ग दिखलाते हुए ब्रह्मा जी अर्थात श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को नीले कमल की सैया पर सो जाते हैं। विश्वकर्मा द्वितीया को, पार्वती जी तृतीया को, गणेश जी चतुर्थी को, धर्मराज पंचमी को, कार्तिकेय जी षष्ठी को, सूर्य भगवान सप्तमी को, दुर्गा देवी अष्टमी को, लक्ष्मी जी नवमी को, वायु पीने वाले श्रेष्ठ सर्प दशमी को और श्राद्धगण कृष्ण पक्ष की एकादशी को सो जाते हैं। मुने, इस प्रकार हमने तुम्हें श्रावण आदि के महीनों में देवताओं के सोने का क्रम बतलाया। देवों के सो जाने पर वर्षा काल का आगमन हो जाता है। ऋषि श्रेष्ठ तब बलाकाओं अर्थात बगुलों के झुंडों के साथ कंक पक्षी ऊंचे पर्वतों पर चढ़ जाते हैं तथा कौवे घोंसले बनाने लगते हैं। इस ऋतु में मादा कौवे गर्भभार के कारण आलस्य से सोती हैं। प्रजापति विश्वकर्मा जिस द्वितीया तिथि में सोते हैं, वह कल्याणकारिणी पवित्र तिथि अशून्य शयना द्वितीया तिथि कही जाती है। मुने, उस तिथि में लक्ष्मी के साथ पर्यंकस्थ श्रीवत्स नामक चिन्ह धारण करने वाले चतुर्भुज विष्णु भगवान की गंध पुष्पादि के द्वारा पूजा के हेतु सैया पर क्रमशः फल तथा सुगंध द्रव्य निवेदित कर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे त्रिविक्रम, हे अनंत, हे जगन्निवास, जिस प्रकार आप लक्ष्मी जी से कभी अलग नहीं होते, उसी प्रकार आपकी कृपा से हमारी सैया भी कभी शून्य ना हो। हे देव, हे वरद, हे अच्युत, हे ईश, हे अमित वीर्यशाली विष्णु, आपकी सैया लक्ष्मी से शून्य नहीं होती। उसी सत्य के प्रभाव से हमारी भी गृहस्थी के नाश का अवसर ना आवे, पत्नी का वियोग ना हो। देवर से इस प्रकार स्तुति करने के बाद भगवान विष्णु को
प्रणाम द्वारा बार बार प्रसन्न कर रात्रि में तेल एवं नमक से रहित भोजन करें। दूसरे दिन बुद्धिमान व्यक्ति भगवान लक्ष्मीधर मेरे ऊपर प्रसन्न हो यह वाक्य उच्चारण कर श्रेष्ठ ब्राह्मण को फलों का दान दे। जब तक सूर्य वृश्चिक राशि पर रहते हैं तब तक इसी विधि से चातुर्मास्य व्रत का पालन किया जाना चाहिए। मुने उसके बाद क्रमशः देवता जागते हैं। सूर्य के तुला राशि में स्थित होने पर विष्णु जाग जाते हैं। उसके बाद काम और शिव जागते हैं। उसके पश्चात द्वितीया के दिन अपने विभव के अनुसार बिछोने वाली सैया के साथ लक्ष्मीधर की मूर्ति का दान करें। महामुनि, इस प्रकार मैंने आपको यह प्रथम व्रत बतलाया जिसका आचरण करने पर इस संसार में किसी को वियोग नहीं होता। इसी प्रकार भाद्रपद मास में मृगशिरा नक्षत्र से युक्त जो पवित्र कृष्ण अष्टमी होती है उसे कालाष्टमी माना गया है। उस तिथि में भगवान शंकर समस्त लिंगों में सोते एवं उनके सन्निधान में निवास करते हैं। इस अवसर पर की गई शंकर जी की पूजा अक्षय मानी गई है। उस तिथि में विद्वान मनुष्य को चाहिए कि गोमूत्र और जल से स्नान करे। स्नान के बाद धतूर के पुष्पों से शंकर जी की पूजा करे। द्विजोत्तम केसर के गोंद का धूप तथा मधु एवं घृत का नैवेद्य अर्पित करने के बाद विरूपाक्ष अर्थात त्रिनेत्र मेरे ऊपर प्रसन्न हो यह कहकर ब्राह्मण को दक्षिणा तथा सुवर्ण के साथ नैवेद्य प्रदान करे। इसी प्रकार आश्विन मास में नवमी तिथि को इंद्रियों को वश में करके उपवास रहकर गोबर से स्नान करने के पश्चात कमलों से पूजन करें तथा सर्ज वृक्ष के निर्यास अर्थात गोंद का धूप एवं मधु और मोदक का नैवेद्य अर्पित करें। अष्टमी को उपवास करके नवमी को स्नान करने के बाद हिरण्याक्ष मेरे ऊपर प्रसन्न हो यह कहते हुए तिल के साथ दक्षिणा प्रदान करें। कार्तिक मास में दुग्ध स्नान तथा कनेर के पुष्प से पूजा करें और सरल वृक्ष की गोंद का धूप तथा मधु एवं खीर नैवेद्य अर्पित कर विनय पूर्वक भगवान शिव मेरे ऊपर प्रसन्न हो यह उच्चारण करते हुए ब्राह्मण को नैवेद्य के साथ रजत का दान करें। मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास में अष्टमी तिथि को उपवास करके नवमी तिथि में दधि से स्नान करना चाहिए। इस समय भद्रा औषधि के द्वारा पूजा का विधान है। पंडित व्यक्ति श्री वृक्ष के गोंद का धूप एवं मधु और ओदन का नैवेद्य देकर सर्व शिवजी को नमस्कार है वे मेरे ऊपर प्रसन्न हो यह कहते हुए रक्तशाली अर्थात लाल चावल की दक्षिणा प्रदान करें। ऐसा कहा गया है पौष मास में घृत का स्नान तथा सुंदर तगर पुष्पों द्वारा पूजा करनी चाहिए। फिर महुए के वृक्ष की गोंद का धूप देकर मधु एवं पूरी का नैवेद्य अर्पित करें और हे देवेश त्र्यंबक आपको नमस्कार है यह कहते हुए शंकर जी की प्रसन्नता के लिए मूंग सहित दक्षिणा प्रदान करें। माघ मास में कुश के जल से स्नान करें और मृगमद कस्तूरी से अर्चन करें। उसके बाद कदम्ब वृक्ष के गोंद का धूप देकर तिल एवं ओदन भात का नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात महादेव उमापति मेरे ऊपर प्रसन्न हो यह कहते हुए सुवर्ण के साथ दूध एवं भात की दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार 6 मास के बाद प्रथम पारण की विधि कही गई है। पारण के अंत में त्रिनेत्रधारी महादेव का क्रम से स्नान कार्य संपन्न कराएं। गुरोचन के सहित गुड़ द्वारा महादेव की प्रतिमा का अनुलेपन कर उसकी पूजा करें तथा इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे ईश मैं दीन हूँ तथा आपकी शरण में हूँ आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों तथा मेरे दुख शोक का नाश करें। व्रतधारी द्विज सप्तम इसके बाद फाल्गुन मास की कृष्णाष्टमी को उपवास करना चाहिए। दूसरे दिन नवमी को पंचगव्य से भगवान शिव को स्नान कराएं तथा कुंद द्वारा अर्चन कर चंदन का धूप और ताम्र पात्र में घृत सहित गुड़ तथा ओदन का नैवेद्य प्रदान करें। उसके बाद रुद्र शब्द का उच्चारण कर ब्राह्मणों को नैवेद्य के साथ दक्षिणा तथा 2 वस्त्र प्रदान कर महादेव को प्रसन्न करें। चैत्र मास में गूलर के फल के जल से स्नान कराएं और मदार के फूलों से पूजा करें। उसके बाद बुद्धिमान व्यक्ति घृत मिश्रित महिष नामक गुग्गुल से धूप देकर मोदक के साथ घृत उनकी प्रसन्नता के लिए अर्पित करें एवं नाट्येश्वर भगवान आपको नमस्कार है यह कहते हुए
नैवेद्य सहित दक्षिणा रूप में मृग चर्म प्रदान करें। इस प्रकार पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर महादेव जी को प्रसन्न करें। नारद जी, वैशाख मास में सुगंधित पुष्पों के जल से स्नान तथा आम की मंजरियों से शंकर के पूजन का विधान है। इस समय घी मिले सर्ज वृक्ष के गोंद का धूप तथा फल सहित घृत का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को इस समय शिष्यों के कालघ्न नाम का जप करना चाहिए और तल्लीनता पूर्वक ब्राह्मण को नैवेद्य, उपवीत, जनेऊ एवं अन्न आदि के साथ पानी से भरा घड़ा दक्षिणा देनी चाहिए। ज्येष्ठ मास में आंवले के जल से स्नान कराएं तथा मंदार के पुष्पों से उनकी पूजा करें। उसके बाद त्रिनेत्रधारी पुष्टिकर्ता शिष्यों को धूपदान में धूप दिखलाएं। फिर घी तथा दही मिला सत्तू का नैवेद्य अर्पित करें। जगतपति के प्रीत्यर्थ हे पूषा के दांत तोड़ने वाले भगनेत्रघ्न स्यो, आपको नमस्कार है। यह कहकर भक्तिपूर्वक छत्र एवं उपानद्युगल एक जोड़ा जूता दक्षिणा में प्रदान करना चाहिए। आषाढ़ मास में बिल्व के जल से भगवान शिव को स्नान कराए तथा धतूर के उजले पुष्पों से उनकी पूजा करें। सिल्हक अर्थात सिलारस वृक्ष का गोंद का धूप दे और घृत के सहित मालपुए का नैवेद्य अर्पित करें। एवं हे दक्ष के यज्ञ का विनाश करने वाले शंकर, आपको नमस्कार है। यह ऊंचे स्वर से उच्चारण करें। श्रावण मास में मृगभोज अर्थात जटामासी के जल से स्नान कराकर फलयुक्त बिल्व पत्रों से महादेव की पूजा करें तथा अगुरु का धूप दें। उसके बाद घृत युक्त पूप, मोदक, दधी, दध्योदन, उड़द की दाल, भुना हुआ जौ एवं कचौड़ी का नैवेद्य अर्पित करने के बाद बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण को श्वेत बैल, सुभा, कपिला अर्थात काली गौ, स्वर्ण एवं रक्त वस्त्र की दक्षिणा दे। पंडितों को चाहिए कि शिवजी के गंगाधर इस नाम का जप करें। इन दूसरे 6 महीनों के अनंतर द्वितीय पारण होता है। इस प्रकार 1 वर्ष तक वृषभध्वज शिवजी का पूजन कर महेश्वर के वचनानुसार मनुष्य अक्षय कामनाओं को प्राप्त करता है। स्वयं भगवान शंकर ने यह कल्याणकारी, पवित्र एवं सभी पुण्यों को अक्षय करने वाला व्रत बतलाया है। यह जैसा कहा गया है वैसा ही है, यह कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 16वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।